नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। आज हम श्री भगवती देवी पुराण के चतुर्थ स्कंद के बारे में बात करेंगे। और जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हों वो तो जाकर इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ स्कंद। उपयुक्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय ने कहा, ज्ञान में श्रेष्ठ मुनिवर, कृपया आप मुझे अपने मुखारविंद से वासुदेव का चरित सुनाकर उपयुक्त करें। कंस द्वारा वसुदेव देवकी की कारावास में दंडित करना, उनके 6 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण का जन्म, उनकी नाना लीलाएं, गांधारी का शाप, कृष्ण का अपनी पत्नियों के हर्ता को दंडित न करना, महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्षधार बनकर छल कपट से भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं दुर्योधन का वध कराना, पांडवों को विजयी बनाना आदि वृत्तांत विस्तार से सुनाना चाहता हूँ। मुझे कृष्ण का चरित्र विरोधाभास से युक्त मालूम पड़ता है। आपसे पूरा वृत्तांत सुनकर मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा, अतः आप कृपा कर उपयुक्त करें। श्रद्धालु ब्राह्मणों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, विप्रो, राजा जन्मेजय की उत्कट इच्छा को देखते हुए महर्षि वेदव्यास ने उनके संशयों का निराकरण करने के लिए कहा। कर्मों की गति अपरंपार है। मनुष्य तो क्या, देवता भी इसके अधीन रहते हैं। यह त्रिगुणात्मक संसार सत, रज, तम युक्त तथा संसार के सभी प्राणी कर्म से ही अस्तित्व में आए हैं। त्रिविधि संचित प्रारब्ध तथा वर्तमान शुभ, अशुभ तथा मिश्रित कर्मों के फल स्वरूप ही मनुष्य जीवन में सुख, दुख, हर्ष, शोक एवं जीवन मरण को पाता है। नरश्रेष्ठ राजन, सत्य यह है कि राग द्वेष मुक्त तो देवता भी नहीं है। मनुष्य की तो क्या कहें। इस राग द्वेष भाव से शत्रु मित्र भाव उपजता है तथा इस राग द्वेष मूलक माया से ही यह अनित्य संसार नित्य प्रतीत होता है। संसार में जन्म लेकर मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म के शुभ, अशुभ एवं मिश्र 3 रूप हैं। मनुष्य राग द्वेष के कारण तीनों ही प्रकार के कर्म करता है। इन्हीं के कर्म फल से वह नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता हुआ सुख दुख भोगता है। हे राजन, गर्भ की स्थिति मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकर है। इस अवस्था में मल, मूत्र, रक्त, कृमि, कीटादि से त्रस्त जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ भूख, प्यास तथा पीड़ा सहता है, जो नरक से भी अधिक कष्टप्रद है। यही तो कारण है कि सिद्ध महात्मा राज्यादि सुखों से भी विरत होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तप करते हैं, लेकिन कर्म फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसके लिए अनेक यज्ञ तपों के पश्चात इंद्रत्व प्राप्त करने वाले महापुरुष को भी कर्म फल भुगतने के लिए फिर पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना ही पड़ता है। हे पांडुवंशी राजन, इस कर्म फल के वशीभूत होकर तो विष्णु को राम का अवतार ग्रहण करने पर वानर योनि में, कृष्ण का अवतार ग्रहण करने पर यादव वंश में जन्म लेना पड़ा। राजा जन्मेजय को सचेत करते हुए वेदव्यास पुनः बोले, जीव मात्र ही कर्म के अधीन है। वह प्रत्येक दशा में जन्म लेने के लिए विवश है। अमित तेजस्वी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। वह युग युग में सदा धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण का अवतार भी ऐसा ही अवतार रूप है। मैं तुम्हें विष्णु भगवान के कृष्ण रूप में जन्मने और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने का पूरा वृतांत सुनाता हूँ। विष्णु के नाना रूप या भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करने के भी अनेक कारण हैं। कृष्ण रूप में अवतरित होने के प्रमुख कारणों में एक कारण वरुण द्वारा मुनि कश्यप को प्राप्त शाप है। एक बार मुनि ने यज्ञ के लिए वरुण की धेनु को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। वरुण के अनुरोध पर भी कश्यप मुनि ने जब धेनु नहीं लौटाई
तो वरुण ने ब्रह्मा जी की शरण में जाकर कश्यप की उद्यतता की शिकायत की थी। साथ ही यह भी बोध करा दिया कि कश्यप ने इस आचरण से वरुण ने उसे क्षुब्ध होकर पृथ्वी लोक में ग्वाला बनने तथा उसकी दोनों पत्नियां दीति एवं अदिति को उसकी ग्वालिन पत्नियां बनने का शाप दे दिया। वरुण को क्षोभ को देखते हुए ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुलाकर समझाया, किंतु कश्यप की हठ धर्मिता देखकर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और वरुण के शाप का समर्थन किया। यही कारण रहा कि वसुदेव रूप में मुनि कश्यप ही शापवश अवतीर्ण हुए। महाराज दक्ष प्रजापति की दोनों पुत्रियां दिति एवं अदिति कश्यप की पत्नियां थीं। अदिति ने कश्यप जी से तेजस्वी इंद्र को जन्म दिया। दिति ने भी वैसा ही पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखी तो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए कश्यप जी ने उसे व्रतानुष्ठान करने का आदेश दिया। गर्भ की स्थिति में दिति ने भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, दुग्धाहार आदि का सेवन करते रहने का व्रत लिया। अदिति को दिति के चेहरे की आभा से अपने समान पुत्र की शंका हुई। उससे ईर्ष्यावश अपने पुत्र इंद्र से दिति के गर्भनाश की युक्ति करने को कहा। ऐसा सुन इंद्र ने दिति के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, मातृश्री, आप तपलीन हैं और अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मुझे निज पुत्र वत मानते हुए अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। यह कहते हुए इंद्र दिति के चरण दबाने लगा। इंद्र की इस तरह सेवा से संतुष्ट दिति सुख अनुभव करती हुई एक बार अनजाने में ही बिना मुख शौच किए ही सो गई। योग विद्या से इंद्र तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया तथा अपने चक्र से दिति के गर्भ के 60 टुकड़े कर डाले। खंडित शिशु जब रोने लगा तो मां रो दी कहते हुए उसने पुनः एक एक खंड के 7 खंड कर दिए। ये 46 खंड ही 46 मरुद कहलाए। इसी वेदना में दिति जाग गई और अदिति के छल प्रपंच को जानकर उसे शाप दिया, तुम भी इसी प्रकार 7 पुत्रों की हत्या का कष्ट कारागार में पड़ी देखती सहती रहोगी। तुम्हारे भी पुत्र इसी तरह उत्पन्न होने पर मार दिए जाएंगे। इस शाप के कारण ही कश्यप मुनि ने वसुदेव के रूप में और अदिति ने देवकी के रूप में द्वापर में पृथ्वी लोक में जन्म लिया। इन दोनों के घर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने के एक अन्य कारण को स्पष्ट करते हुए वेद व्यास ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म ने महाराज दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया तथा उनसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के 2 पुत्र नर तथा नारायण बद्री का आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार इनकी तपस्या के प्रभाव से भयग्रस्त देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर आरूढ़ होकर उनके तपस्या स्थल पर आए तथा उन्हें भयभीत करने के वर्षा, वायु तथा अग्नि के अनेक मायावी उत्पात किए, किंतु धर्मारूढ़ दोनों तपस्वी बालक लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। अपने इस प्रयास में विफल इंद्र ने चिंतातुर स्थिति में इंद्रलोक में लौटकर कामदेव को बुलाया तथा आदेश दिया कि स्वर्ग की अनित्य अप्सराओं रंभा, मेनका आदि के साथ उन दोनों तपस्वियों की तपस्या भंग करो, अन्यथा वे इंद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अप्सराओं के साथ कामदेव ने यथा निर्दिष्ट दिशा में प्रस्थान किया और ऋषियों के मन को विचलित करने हेतु मादक वातावरण की रचना कर दी, किंतु तपस्वियों के तप बल पर वे सारे प्रयास निष्फल रहे। इसके पश्चात स्वयं अप्सराओं ने अपने कामोत्तेजक एवं मोहन गीत नृत्य से तपस्वियों का ध्यान भंग करने का प्रयास किया तो नर ऋषि ने उन अप्सराओं के सौंदर्य के अभिमान को चूर करने के लिए जो ही अपने घुटने पर हाथ मारा, उर्वशी नाम की अद्वितीय सुंदरी उत्पन्न होकर प्रकट हो गई तथा उसकी अनेक दासियां एवं सखियां भी उत्पन्न हो गई। उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर रंभा, मेनका भी लज्जा गईं। अप्सराएं नर नारायण को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगी तथा शाप न देने की विनती करने लगी और बोली, आप हमें शाप देकर अपने तप को क्षीण न करें। इस पर मुनित्व ने कहा,
तुम उर्वशी को अपने साथ ले जाओ और अपने स्वामी से कहो कि वह भविष्य में किसी की तपस्या भंग न करने के बारे में विचार भी न करें। जिस अप्सराओं पर उसे गर्व है, तपस्वी लोग उनसे सुंदर अप्सराओं की रचना कर सकते हैं। अप्सराओं ने मनुद्वय से अनुरोध किया, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। यदि हमारा भला ही करना चाहते हैं तो अपनी पत्नियों के रूप में हमारा वरण करें। नारायण के शांत एवं मौन रहने पर उर्वशी के साथ अन्य अप्सराएं तो स्वर्ग को लौट गईं, किंतु 16,000 सेविकाएं सेवा हेतु रुक गईं। अप्सराओं के इस व्यवहार से नारायण मुनि तप भंग की शंका से चिंतित हो उठे। इस पर नर ने काम से अधिक प्रबल शत्रु क्रोध को न अपनाने की सलाह दी। उसने रहस्योद्घाटन किया कि पहले समय में प्रहलाद की रक्षा हित नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करने के रूप में क्रोध एवं अहंकार से ही हमारा तप भंग हो गया था। पांडुवंशी राजा जन्मेजय ने व्यास जी को प्रणाम करते हुए नर नारायण के क्रोध एवं अहंकार के कारण तप नष्ट होने का पूर्व वृतांत जानने के लिए विनय की। महर्षि वेदव्यास बोले, हे राजन, नरसिंह रूपधारी विष्णु द्वारा राजा हिरण्यकश्यप का वध करने पर उसे धर्मपरायण पुत्र प्रहलाद को पाताल के राजा के रूप में दैत्यराज बना दिया। पाताल में एक बार महर्षि व्यवन पधारे। प्रहलाद ने उनकी अत्यंत सेवा, टहल, पूजा अर्चना करते हुए उनसे सर्वोत्तम तीर्थ के बारे में जानने का अनुरोध किया। महर्षि ने उसे बताया कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध पवित्र मनुष्य के लिए प्रत्येक स्थान तीर्थ के समान है। इसके विपरीत पाप में लीन व्यक्ति के लिए गंगा तट भी तीर्थ नहीं है, क्योंकि अशुद्ध मन, वचन, कर्म में लीन दुष्ट व्यक्ति पवित्र स्थलों पर भी अपने निकृष्ट कार्यों को नहीं छोड़ता, जिससे तीर्थों की पवित्रता नष्ट होती है। शुद्ध पवित्र मन वाले व्यक्ति को वैसे तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि वह मोक्ष का अभिलाषी है तो उसे तीर्थराज नैमिषारण्य में जाना चाहिए। महर्षि व्यवन से ऐसा सुनकर भगवान श्री नारायण के साक्षात दर्शनों की लालसा से दैत्यराज प्रहलाद ने सरस्वती नदी के किनारे स्थित नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया। नैमिषारण्य में पहुंचकर प्रहलाद ने 2 धनुर्धरी ऋषियों को तप करते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। एक और जटाजुटधारी तपस्या में लीन तपस्वी और आश्रम में रखे प्रखर बाण जैसे विरोधी संयोग को देखकर प्रहलाद के जाए के साथ आए सभी दैत्य अचंभे में रह गए। शंका का निवारण न होने पर साश्चर्य प्रहलाद ने दोनों महात्माओं से इसका कारण पूछा। नरमुनि ने प्रहलाद से कहा, समर्थ व्यक्ति द्वारा ही तप का सफल संपादन होता है। तुम यह रहस्य क्या जानोगे? अपना मार्ग देखो। तपस्वियों के ऐसे शुष्क व्यवहार पर प्रहलाद को क्रोध आ गया और बोला, हे दैत्यराज, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। या तो मेरे साथ युद्ध करो या आश्रम से ये शस्त्र आदि हटा दो। प्रहलाद के मुख से ये चुनौती सुनकर नर एवं नारायण मुनियों ने क्रुद्ध होकर उस पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रहलाद ने उनके प्रहार को निष्फल एवं प्रभावहीन करते हुए उन्हें चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इस प्रकार दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ गया। महात्मा नर नारायण की ओर से सहायतार्थ देवता भी मैदान में कूद पड़े। दूसरी ओर दैत्य सेना ने भी अपने हथियार संभाल लिए और यह युद्ध देवासुर संग्राम में परिणत हो गया। बहुत समय तक युद्ध लीन रहने पर भी प्रहलाद को विजय के आसार नहीं दिखे, तो उसने भगवान विष्णु की आराधना करके वर मांगा। विष्णु ने प्रहलाद को बताया कि दोनों महात्मा नर नारायण मेरे ही अंश हैं। इनको विजित करना श्रीमद् देवी भागवत पुराण किसी के लिए भी संभव नहीं है, अतः इनसे युद्ध करने का विचार त्याग कर अपने राज्य को लौट जाओ। श्री विष्णु के आदेशानुसार युद्ध विरत प्रहलाद अपनी राजधानी को लौट गया तथा दोनों महात्मा पुनः तपलीन हो गए। ऐसा कहते हुए मुनि वेदव्यास ने कहा, राजन, कंचन और कामिनी के सम्मोहन पर विजय पाना सरल है,
किंतु क्रोध एवं अहंकार पर विजय पाना कठिन है। शास्त्रों में युद्ध के मूल में कितने ही अन्य न्याय कारण क्यों न बताए हों, किंतु मूल कारण अहंकार ही है। यह अहंकार ही पतन और नाश का कारण है। जिस प्रकार बंद मुट्ठी से रेत के कण निकल जाते हैं, उसी प्रकार अहंकार और दर्प से सभी पुण्य तपादि नष्ट हो जाते हैं। जिस युद्ध को कोई दुर्बुद्धि भी स्वीकार नहीं करेगा, वही युद्ध अहंकार के वशीभूत विद्वान मुनियों को करना पड़ा। वस्तुतः अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में कर्तव्य का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेकहीन प्राणी किंकर्तव्य मूढ़ होकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। यह सब कुछ जानते हुए भी बड़े से बड़ा मुनि महात्मा भी क्रोध एवं अहंकार से नहीं बच पाता, इन्हें जीत नहीं पाता। नर नारायण का तप इस अहंकार के कारण ही प्रहलाद से युद्धरत हो जाने पर नष्ट हो गया। उन्हें अपने कल्याण के लिए पुनः तप करना पड़ा। राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे प्रबल और अजेय शत्रु है। इस पर विजय पाना सामान्य प्राणी तो क्या, बड़े से बड़े महात्मा की सामर्थ्य से बाहर की बातें हैं। उदाहरणार्थ, महर्षि भृगु के अहंकार के कारण ही क्रोधित होकर विष्णु भगवान का न केवल अपमान किया, बल्कि निकृष्ट योनियों में जन्म लेकर दुख भुगतने का शाप तक दे डाला। व्यास ने यह वृत्तांत विस्तार से सुनाते हुए कहा, प्रहलाद के पौत्र कल्कि के राजा बनने पर देवताओं से पराजय प्राप्त किए हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। गुरु ने उन्हें पुनः प्रेरित कर युद्धाभिमुख कर दिया। दैत्य अब की बार भी पराजित हो गए। इस बार फिर हारकर दैत्य अपने गुरु के पास आकर करुण क्रंदन करने लगे। शुक्राचार्य ने महादेव शंकर से परामर्श करने का आश्वासन देकर तब तक उन्हें तप करते हुए देवताओं के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। इस पर दैत्य वन में तपस्या करने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर से परामर्श किया तो शिव जी ने अधर्मी दैत्यों का भला न चाहते हुए भी शरणागत जानकर उन्हें एक अत्यंत कठिन साधना बता दी। शुक्राचार्य ने उस कठोर व्रत का भी पालन प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान को सफल होता देख देवतागण भयभीत होने लगे। वे तपलीन दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इस विपत्ति का हल न पाकर दैत्य अपनी गुरु माता की शरण में गए। गुरु माँ ने उन्हें शरण देते हुए अभय प्रदान किया। दैत्यों की खोज करते देव जब गुरु आश्रम में पहुंचे तो गुरु माता ने उन्हें दैत्यों का वध न करने का आदेश दिया, किंतु देवताओं ने उनकी बात नहीं मानी। इस अवहेलना पर गुरु माता ने निद्रा का आह्वान करके सभी देवों को निद्रा निमग्न कर दिया। निद्रा के प्रभाव से मुक्त विष्णु ने इंद्र को निद्रा निमग्न देखकर उन्हें सुरक्षित इंद्रलोक पहुंचा दिया। यह देख शुक्र माता जब अपने तप बल से विष्णु के साथ इंद्र को भक्षण के लिए दौड़ी तो कांपता हुआ इंद्र विष्णु भगवान से अनुनय विनय करने लगा। विष्णु ने इस संकट से उबरने के लिए चक्र से माता का सिर काट दिया। इस कृत्य से देवता तो प्रसन्न हो गए, किंतु विष्णु स्त्री हत्या के दोष के भागी बन गए। महर्षि भृगु को जब महाराज विष्णु के इस कार्य का बोध हुआ तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण स्त्री के हंता होने और स्वयं के विदुर हो जाने पर विष्णु को अपने इसी तमोगुणी कर्म के लिए तामस योनियों में जन्म लेते हुए गर्भवास की दुख भोगने का शाप दे दिया। हे राजन, भृगु महाराज के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को मल्ल, कच्छप और वाराह जैसी निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ा। व्यास जी ने पुनः कहा, हे पांडव वंशी, महर्षि भृगु ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया। इंद्र ने दैत्यों के वैभव के लिए तपस्या लीन शुक्राचार्य के लिए अपनी पुत्री जयंती को नियुक्त किया। मुनि के तप बल से प्रभावित और शाप भय से जयंती अपने काम रूप के प्रदर्शन के बदले साधु भाव से उनकी सेवा करने लगी। उसकी निष्काम सेवा से तपोरत शुक्राचार्य को तप करते हुए क्षुधा, प्यास, शीत, वर्षा या ग्रीष्म का प्रभाव से किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। समय पर उनका तप पूर्ण हुआ। महादेव ने प्रकट होकर उन्हें अभिष्ट वरदान देकर कृतार्थ किया।
मनोरथ सफल हो जाने पर अपनी तपोरत दशा में सेवा में लगी जयंती की आस्था से प्रभावित शुक्राचार्य ने उनका परिचय पूछा तो जयंती ने बिना किसी छल कपट के अपना वास्तविक उद्देश्य बताते हुए इंद्र पुत्री होने का परिचय दिया। उसकी निश्चल सेवा से प्रसन्न एवं प्रभावित शुक्राचार्य ने उससे वर मांगने को कहा तो जयंती ने विवाह का अदृश्य रूप से 10 वर्षों तक रमण की इच्छा व्यक्त की। जयंती की सहजता, सेवा भावना और सौंदर्य तथा विकसित यौवन को देखकर शुक्राचार्य भी उसके साथ संभोग तत्पर हो गए। जयंती को इच्छा अनुकूल पाकर तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप घर आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जयंती के साथ अदृश्य रूप से रमण करने लगे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को जयंती की सफलता से परिचित कराया। ऐसा सुनकर गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्राचार्य के वेश में दैत्यों के पास आ गए। दैत्यों को अपने कठोर तप की सफलता और वैभव प्राप्ति का समाचार दिया। दैत्यों ने उन्हें वास्तव में गुरु मानते हुए उनका अनेक विध स्वागत सत्कार किया। अपने मधुर व्यवहार से दैत्यों का मन जीतकर बृहस्पति ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। दैत्य उनकी आज्ञा को वेद वाक्य मानकर पालन करने लगे। समय पाकर बृहस्पति ने उन्हें जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। बृहस्पति ने उनके मन में यह बात बैठा दी कि संसार मिथ्या है, भौतिक प्राप्तियां नाशवान हैं, उनके लिए संघर्ष निरर्थक है, आत्मा का उद्धार ही जीवन का मूल है। बृहस्पति से ऐसा उपदेश पाकर दैत्य देवों द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने से विमुख हो गए। जयंती के साथ अदृश्य रूप में रमण करने के पश्चात जब वास्तविक शुक्राचार्य ने अनुमति मांगी तो जयंती ने बिना किसी बाधा के उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। दैत्यों के पास आकर जब उन्होंने अपना प्रतिरूप देखा तो बृहस्पति के कपट को भांप गए। दैत्यों से वास्तविकता कही तो उल्टे उन्हें ही दैत्यों ने कपटी कहकर तिरस्कृत किया। दैत्य गुरु ने संयम से समझाने का भी अनेक प्रयत्न किया, किंतु दैत्यों को न सुनता देख उन्हें नष्ट होने का शाप दे दिया। शुक्राचार्य के शाप से के पश्चात बृहस्पति लौट आए एवं इंद्र को अपनी सफलता से परिचित कराया। उधर बृहस्पति की अनुपस्थिति देखकर दैत्यों को सत्यता का ज्ञान हुआ तो वे शुक्राचार्य से अपने अज्ञानजन्य अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। उन्हें इस प्रकार अपराधी मुद्रा में देख गुरु शुक्राचार्य द्रवित हो साप निवृत्त के बारे में विचार मग्न हो गए। ऐसे में उन्होंने दैत्यों से देवताओं पर युद्ध का अभियान करा दिया। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। देवों ने अपनी विजय के लिए मां भगवती की अर्चना आराधना की। जगदम्बा अष्टभुजा धारिणी सिंह वाहिनी के रूप में युद्ध में प्रकट हो गई। उन्हें इस रूप में विष्णु रूप इंद्र आदि ने देखा तो स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य ने भी देवी के महत्व को समझते हुए उसका स्तवन किया। फलतः मां दोनों से ही प्रसन्न हो गई। भगवती ने युद्ध समाप्त कराकर समझौता करा दिया। भगवती की आज्ञा से देवता स्वर्गलोक में तथा दैत्य पाताल लोक में रहने लगे। जन्मेजय ने यह पूछने पर कि तपलीन नर नारायण के तप को भंग करने आई अप्सराओं पर क्रोध न करके नर ने अनुरोध पर नारायण ने क्या किया? महर्षि वेदव्यास बोले, हे धर्म प्राण, नारायण ने उनकी प्रार्थना इस जन्म में स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि इस जन्म में तुम मेरे तप से विघ्न मत डालो, दूसरे जन्म में मैं तुम्हारे अनुरोध को पूरा कर सकता हूँ। राजन, ये नर नारायण ही दूसरे जन्म में अर्जुन एवं कृष्ण बने तथा वे सभी अपरूपा अप्सराएं कृष्ण की पत्नियां बनी। जन्मेजय की जिज्ञासा शांत करने के भाव से व्यास जी बोले, हे राजन, रुवम जरासंघ और शिशुपाल जैसे पापी राजाओं के पाप से दुखी तथा भय क्रांत पृथ्वी गौरूप धारण कर इंद्र के पास उद्धार की कामना लेकर पहुंचे तो इंद्र ने स्वयं को सहायता में असमर्थ बताते हुए ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु स्वयं किसी अन्य शक्ति के इच्छानुवर्ती होकर कार्य करते हैं। यह जानकर ब्रह्मा ने देवी भगवती की आराधना की तथा पृथ्वी पर हो रहे उत्पात के शमन एवं निवारण की प्रार्थना की तो भक्त वत्सला मां देव
प्रमुखों की स्तुति पर प्रसन्न हो वहां प्रकट हो गई और बोली, मेरे अंश से विष्णु यादव कुलभूषण वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर पापी राजाओं का नाश करते हुए पृथ्वी का मार हल्का करेंगे। सभी देवताओं ने देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और नमन करते हुए उनसे अनुमति लेते हुए अपने अपने लोक को चले गए। भगवती भी अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, सर्वव्यापी यह देवी भगवती ही ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं, सिद्ध पुरुषों, ऋषि मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों आदि को दिन रात अपने संकेतों पर नचाती रहती है। भगवती की आज्ञा से ही विष्णु कभी तप करते हैं, कभी क्षीर सागर में शयन करते हैं, कभी दानवों से युद्ध करते हैं, कभी गर्भावास के दुखों को सहन कर अवतार ग्रहण करते हैं। सभी देवी के अधीन हैं तथा क्या देव क्या दानव सभी चक्र के धुरी के समान देवी की आज्ञा से संचालित होते हैं। इसी विधान के अंतर्गत ही कृष्ण का जन्म होता है। यह कथा इस प्रकार है। मथुरा के प्रतापी राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा वणिक वृत्ति, खेती, पशुपालन ग्रहण करने पर शूरसेन के अनुज उग्रसेन का पुत्र कंस शूरसेन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी के साथ संपन्न हुआ। कंस देवकी को जब रथ पर बिठा कर ले जा रहा था तो आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। देवकी की मृत्यु होते जान वसुदेव ने अनुनय की कि वे 8वीं संतान ही कंस को सौंप देंगे। इस पर कंस ने उनकी हत्या न करके बहन और बहनों को कारावास में डाल दिया। देवकी के 7 पुत्रों में 6 को कंस ने मार दिया। 7वें को यह कहकर दया करते हुए छोड़ दिया कि उसका शिकार तो 8वां होगा। वसुदेव ने यह 7वां बालक जानने के लिए अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के पास भेज दिया। कंस ने देवकी के अष्टम गर्भ की अत्यंत सतर्कता से देखभाल की। प्रसव काल में देवकी ने वसुदेव से कहा कि गोकुल ग्राम की नंद पत्नी यशोदा मेरी सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह अपनी पुत्री मुझे देकर बदले में मेरा पुत्र का पालन करेगी। किंतु पहरे को देखकर देवकी चिंता में बेसुध हो गई तथा पुत्र को जन्म दे दिया। माँ भगवती की कृपा से कारागृह के बंद कपट खुल गए। प्रहरी सो रहे थे। वसुदेव एक टोकरी में बालक को डाल गोकुल ग्राम के लिए चल दिए। वहां बालक को देखकर यशोदा द्वारा सद्य उत्पन्ना बालिका को दे लेकर वापस कारावास में लौट गए। यह आदान प्रदान रहस्य ही रहा। देवकी की संतानोत्पत्ति का समाचार सुनते ही कंस स्वयं कारावास में आया, किंतु कन्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो ही मारने के लिए उसने बालिका को पत्थर पर फेंका तभी आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने अपने दैत्यों द्वारा सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश देते हुए इधर उधर भेज किया, किंतु नंद के पुत्र द्वारा पूतना, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर जैसे क्रूर महारथी दैत्यों की मृत्यु का समाचार सुनकर व्यथित और चिंतित हो उठा। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजा। इन दोनों ने मथुरा आकर चाणूर, मुष्टिक, शूल और तोशल के पश्चात कंस को भी पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। जरासंध ने अपने दामाद कंस के वध का समाचार सुनकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण ने जरासंध को 17 बार छोड़ दिया। हारे हुए जरासंध के काल्यवन की सहायता से मथुरा को घेर लिया। कृष्ण मथुरा को छोड़ अपने सभी साथियों सहित समुद्र तट पर द्वारका आ गए, वहां राजधानी बना ली। यवन ने कृष्ण का पीछा किया, किंतु मार्ग में ही वह मुचुकुंद को जगाने के कारण मारा गया। रुक्मणी से विवाह होने पर कृष्ण के यहाँ उसके गर्भ से प्रद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस शिशु को जन्म के समय ही सूती का गृह से शंबर दैत्य चुरा कर ले गया। कृष्ण इससे दुखी होकर भगवती की आराधना करने लगे। देवी ने कृष्ण को बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है,
तुम्हारे पुत्र को शंबर दैत्य उठाकर ले गया है। यह बालक 16 वर्ष की आयु का होने पर शंबर राक्षस का वध कर पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा। जामवती नाम की युवती ने एक बार श्री कृष्ण के उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हुए प्रार्थना की तो कृष्ण ने शिव भक्त गुरु उपमन्यु से दीक्षा ली और जामवती से के लिए उत्तम पुत्र की अभिलाषा से शिव की स्तुति अर्चना की। कृष्ण की कठिन तपस्या से उत्पन्न होकर शिव ने नदी पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा तो कृष्ण ने विनम्र होकर कहा, प्रभु आप जैसे निरासक्त दानी से मुक्ति की कामना करने की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगना एक मूर्खता होगी। यह जानते हुए भी पत्नी प्रेम में आबद्ध हूँ, अतः इच्छा पूर्ण कीजिए। शंकर ने कृष्ण के विनयशील व्यवहार पर प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। गोविंद, तुम्हें सभी पत्नियों से 10-10 संतानें होंगी। 100 वर्ष तक तुम गृहस्थ सुख भोगोगे। गांधारी और दुर्बल मुनि के शापवश 100 वर्ष बाद तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा और तुम अपने भाई बलराम के साथ देह त्याग कर स्वर्ग सिधार जाओगे। अष्टावक्र के शाप के प्रभाव से ही तुम्हारे स्वर्ग गमन के पश्चात तुम्हारी पत्नियों का चोरों द्वारा अपहरण हो जाएगा। भविष्यवक्ता को कोई नहीं रोक सकता, अतः आगे की घटनाओं के बारे में चिंतित हुए बिना तुम अपने इष्ट को पूरा करो एवं गृहस्थ सुख भोगो। यह वर देकर शिव शंकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए तथा कृष्ण गुरु उपमन्यु को विनत प्रणाम करते हुए तथा अनुमति लेते हुए घर लौट आए। हे पांडुनंदन राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता देवी भगवती की इच्छा के अधीन ही रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हीं के निर्देशों पर चलते हैं। देवी भगवती दुर्गा ही सर्वतंत्र एवं स्वतंत्र शक्तिमयी है। वहीं सर्वात्म भाव से सभी नर नारियों के लिए पूज्य एवं वंदनीय है। देवी का श्रद्धा पूर्वक पूजन आराधना करने मात्र से ही मनुष्य इस लोक से सभी दुर्लभ सुखों का उपभोग करते हुए जीवन के अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।